जय मसीह की। एक वचन लेकर मैं आया हूँ, जो है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 19 वचन। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। परमेश्वर ने यूहन्ना से ऐसा कहा कि यूहन्ना, अब जो जो बातें होने वाली है उसे तू लिख ले। और प्रकाशित वाक्य में 7 पत्री 7 कलीसिया को परमेश्वर ने लिखवाई है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये 7 युग दर्शाते हैं। कई लोग बोलते हैं 1,000 के 7 युग है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा, जो अब होने वाला है, मतलब आखिरी दिनों में जो होने वाला है ना, वही परमेश्वर ने वहाँ पर लिखवाया है। तो आखिरी दिनों में कलीसिया कैसी होगी और कलीसिया में किस तरह का माहौल होगा, वो यहाँ पर परमेश्वर ने बाइबल में लिख कर दिया है। और कलीसिया मतलब कोई झुंड नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे दूल्हा है और हम कलीसिया उनकी दुल्हन है। दुल्हन वही है जो वहाँ पर स्वर्ग में पहुँच जाएगी। जो यहाँ पर मर जाएगी वो दुल्हन नहीं है। इसलिए एक एक व्यक्ति खुद दुल्हन है, एक एक व्यक्ति खुद कलीसिया है। और ये 7 पत्री एक एक व्यक्ति के लिए लिखी हुई है। और उनमें जो जो बातें हैं वो आज के सभी विश्वासी में उसमें से एक बात तो होगी, एक से ज़्यादा भी होगी, और हो सकता है सभी बातें भी हो सकती है। तो आज मैं उस वचन से आपसे ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि उनमें जो जो बातें लिखी है और परमेश्वर ने कहा इसको छोड़ दे, तो उसको छोड़ना है अगर स्वर्ग में जाना है। तो आज आप भी इस मैसेज को सुनते वक्त वो सारी बातें अच्छे से सुनना, उसको किसी कॉपी के ऊपर अपने नोटबुक पर नोट कर लो, या तो अपने मोबाइल में कहीं पर रिमाइंडर में सेट कर लो, अपने दिल में सेट कर लो। और अगर ऐसी कोई भी बात अगर आप में है और परमेश्वर उस बात के बारे में क्या कहने के लिए जा रहे, तो उसको सोच कर निकाल दो। तो यहाँ पर जो बातें बाइबल में लिखी है उसमें सबसे पहले बात यह है, जो है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन। यहाँ पर प्रभु से इस कलीसिया को अच्छी अच्छी बातें बता दे, तू बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तेरी मेहनत अच्छी, सब अच्छा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरे विरोध में कुछ है, और वो बात यह है, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहले वाला प्रेम नहीं करता। नई नई शादी हुई थी तो पति के साथ कैसे रहते थे, पत्नी के साथ कैसे रहते थे, कैसे एक थाली में खाते थे, कैसे जब जॉब पर जाते थे तब भी सोचते थे कब घर पर पहुंचूं, पत्नी को मिलूं। और आप पत्नी है तो कैसा सोचती थी, कब मेरा पति जल्दी से घर पर आए। कितना प्रेम था, 1 साल 2 साल 3 साल। आज वो प्रेम कहाँ पर है? आज भी साथ में रहते हो, आज भी तो खाते हो, लेकिन वो पहले वाली बात है क्या? अब यही बात मैं परमेश्वर के लिए आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप परमेश्वर में आए थे, जिस वक्त आपने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उस वक्त मीटिंग में जाने के लिए कितना भागते थे, बाइबल कितना पढ़ते थे, प्रार्थना कितनी करते थे, आगे बढ़ने के लिए कितनी तलब थी। क्या आज वो है? प्रभु यीशु बोलते तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या ये बात ऐसी तो नहीं कि आप में हो? एक दूसरी बात मैं बताता हूँ, जो है 2 अध्याय उसका 14 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। बिलाम को बालाक ने बुलाया था और बालाक ने उससे कहा कि तू इस्राएल लोगों को श्राप दे।
वो श्रापित देना चाहता था, लेकिन उसके मुँह से श्राप नहीं निकला। ये अलग सब्जेक्ट है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन वो चाहता था कि मुझे बालाक से पैसे सोना चांदी मिल जाए। वो तभी मिल सकता है जब इज़राइल के लोग श्रापित हो। तो जब वो श्राप नहीं दे पाया तो बिलाम ने बालाक को ऐसा सिखाया कि अपनी लड़कियों को छोड़ दे, व्यभिचार के लिए इज़राइलियों के पास छोड़ दे। और इज़राइल लोगों ने उनसे व्यभिचार किया। व्यभिचार के कारण परमेश्वर का उनके ऊपर दंड आया और 23,000 लोग मारे गए। तो बिलाम ने ऐसा सिखाया, व्यभिचार करो। तो क्या आज आप में ये बात तो नहीं? व्यभिचार मतलब पति का कहा हुआ ना करना, और हमारा पति प्रभु यीशु, उनका कहा हुआ नहीं करना मतलब व्यभिचार। कहीं ऐसा तो नहीं व्यभिचार आ चुका हो? देख लेना। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इजेबेल की बात। इजेबेल वो आहाब की पत्नी थी, वो बरसों पहले मर गई। येहू ने उसको मरवा दिया था। वो अपना पति आहाब मर जाने के बाद भी मौत करती थी, सुरमा लगाती थी, मेकअप करती थी, मौत करती थी। इजेबेल जिसका सही मतलब ये होता है मौत करना। और परमेश्वर याकूब की पत्री में स्पष्ट लिखा है, उसके 4 अध्याय में पढ़ लेना, कि हमारे परमेश्वर मौत करने के लिए हमें कुछ भी नहीं देते। ये अच्छा इरादा नहीं है। मौत करना झूठी बात है, गलत बात है, परमेश्वर को पसंद नहीं। गहने पहनना, कीमती वस्त्र पहना, स्टाइल में रहना, फैशन में रहना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन आज कई पास्टर लोग ऐसा सिखा रहे कि हम ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर को बहुत पैसा देते, परमेश्वर कार देते, ये देते। सारी झूठी शिक्षा है। बाइबल में मुझे बताना कि कहाँ पर ऐसा लिखा है। ऐसा कहीं पर भी नहीं। लेकिन लाजर भिखारी था, फोड़े थे, कुत्ते चाटते थे, कपड़े नहीं थे उसके पास, फिर भी स्वर्ग में चला गया, वो आशीषित था। लेकिन वो धनवान जो नरक में चला गया, वो आशीषित नहीं था, क्योंकि धनवान था लेकिन नरक में गया। कौन सी आशीष थी उसके पास? तो जो मौज शौक करते हो, गलत इरादा है। अगर आप ऐसे फैशन में चलते हो, स्त्री होकर पुरुष के कपड़े पहनते हो, पुरुष होकर स्त्री जैसे व्यवहार करते हो, लंबे बाल रखते हो, तो सोच लेना नरक के दरवाजे खुले हैं। तो कहीं ये बात तो नहीं। फिर एक बात और पढ़ते हैं, जो है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 वचन। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख के, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, मतलब दिखावा है। आदम और हवा जिंदा तो थे, लेकिन फल खाने के बाद परमेश्वर से दूरी हो गई। परमेश्वर उनको अपनी हजूर से निकाल दिया, मतलब मर गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर से दूर है लेकिन फिर भी आप मीटिंग में जाते हो, प्रभु भोज लेते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, लेकिन प्रभु ने आपको अपनी निगाह से दूर कर दिया हो। आप दिखावा करते हो, लेकिन अंदरूनी जो व्यवहार है, चाल चलन है, वो सही ना हो परमेश्वर की निगाह में, तो दिखावा तो नहीं। तो जीवित तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, मत दिखावा है। कहीं ऐसा तो नहीं दिखावा है। और एक बात बाइबल से मैं बताता हूँ, जो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 17 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनवान हूँ और मुझे किसी वस्तु की घट नहीं, और ये पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। आज कई लोग पैसे वाले बन चुके और उनको ऐसा है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी का गरजवान नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? तू अंधा है, नंगा है, कंगाल है।
इस संसार के कितने भी पैसे हो, सोना हो, चांदी हो, आपके पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर के वरदान है, पवित्र आत्मा है, फल है, तो फिर आप कंगाल हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार के धन से भरे हुए लेकिन पवित्र आत्मा का कुछ भी ना हो। तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं। फिर आगे एक वचन में पढ़ता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। अब यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है। ठंडा का मतलब होता है 100% शैतान में, गर्म का मतलब होता है 100% परमेश्वर में। तू बीच में है। तू जब मीटिंग में जाता है तो हालेलुया हालेलुया करता है और घर पर आता है तो शराब भी पीता है, सिगरेट भी पी लेता है, तंबाकू भी खा लेता है, गालियाँ भी बोल देता है, सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बातें चल रही हो। ये परमेश्वर बोल रहे कि अंत की कलीसिया में ऐसा सब कुछ है। फिर उसके प्रकाशित वाक्य 3 उसका 18 वचन में लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे। अब परमेश्वर बोलते 3 बातें हैं तेरे पास, वो तू सोना मेरे पास से ले ले। परमेश्वर का सोना मतलब परमेश्वर का वचन, वो ले लो। इसका मतलब नहीं है तभी तो परमेश्वर बोल रहे कि ले लो। दूसरी बात कपड़ा, तो कपड़ा वो है, श्वेत वस्त्र वो है जो आज्ञाकारी है। प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है कि वो श्वेत वस्त्र वो तो धर्म के काम है, आज्ञाकारी है। तो आज्ञाकारी परमेश्वर से ले लो। और सुरमा मतलब पवित्र आत्मा जिससे आंखें खुल जाती है, वो ले लो। कहीं ऐसा तो नहीं तीनों चीज़ें खो बैठे हो, तो ले लो। फिर एक वचन और है जो 3 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर बोलते मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। ये कोई आपके घर का दरवाज़ा नहीं है, आपके दिल का दरवाज़ा है। परमेश्वर को उसमें जगह चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप अंदर से बंद कर कर बैठे हो। ये कलीसिया कहीं आप तो नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि अंत में जो होने वाला है मैं तुझे बता रहा हूँ। तो अंत में कलीसिया में ऐसे ऐसे पाप होंगे, आप खुद कलीसिया हो, देख लो इनमें से एक बात तो है नहीं या एक से ज़्यादा हो, आज निकाल दो। परमेश्वर लेने के लिए आने वाले, तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।